वेलकम ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नया हमारा जो टॉपिक है, अभी हम पढ़ रहे थे, हम सबको पता है, ये हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस विषय को लेकर जो सीरीज शुरू की है, उसमें कल की क्लास में हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उनको दूर करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया, वो हमने पढ़ा। आज हम एक नया एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उससे पहले ब्रिटेन की संसद के अंदर लॉर्ड नॉर्थ की जो सरकार थी और फोक्स की जो गठबंधन की सरकार थी, तो फोक्स की सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया था, भारतीय विषयों के लिए एक विधेयक लाया गया था, और उस विधेयक जो वहाँ पर लाया गया, वह विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका, जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स की जो गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और यह वर्ल्ड के इतिहास में पहला था जब किसी देश की सरकार दूसरे देश के लिए कानून बनाया और उसका पतन हुआ हो। यानी एक पहला और अंतिम ऐसा एक घटना चक्र था जिसमें भारत के विषय पर कानून बनाया जा रहा है और उसके बाद जो है ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है। तो इसके बाद ये जो कानून था 83 में लाया गया था, पर ये पारित नहीं हो सका था। उसके बाद 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट की जो प्रमुख बातें थी, जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी खामियां उजागर हुई, तो उसके बाद जो है ब्रिटेन की सरकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाती है। और इस एक्ट की जो प्रमुख बात थी, जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस एक्ट के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये पहली बार जो ब्रिटिश सम्राट थे उनके आप ये मानिए कि उनके अधिकाराधीन क्षेत्र भारतीय क्षेत्र को कहा गया। यानी ये माना गया कि ये जो क्षेत्र है कंपनी द्वारा, जिस क्षेत्र में कंपनी शासन कर रही थी, वह ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में आता है। यानी ये एक पहला वैधानिक दस्तावेज है जो सम्राट के अधिकार को जो है प्रमाणित करता है। उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसकी कुछ प्रमुख बातें थी। पहला, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। हमने पढ़ा कि कंपनी दोनों कार्य अब तक कर रही थी और कंपनी का एक निदेशक मंडल होता था। निदेशक मंडल ये सारे कार्य को देखता था। पर अब क्या हुआ कि ब्रिटिश की सरकार ने कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए, और जो ये निदेशक मंडल था कंपनी का, ये निदेशक मंडल व्यापारिक कार्यों को देखता था। और अलग से जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे, उन राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना जो है ब्रिटेन में की गई। और जो ये 6 सदस्य थे, इन 6 के 6 सदस्यों की नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया वो सम्राट को दिया गया। यानी एक प्रकार से कंपनी केवल व्यापारिक कार्य देखेगी, और एक तरीके से जो उनके राजनीतिक कार्य थे, उन राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, यानी उनका पर्यवेक्षण, उनका नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया, जिसको गठन करने की पावर जो थी वहाँ के सम्राट में थी। यानी इस प्रकार ब्रिटिश की सरकार ने कंपनी पर अपना शिकंजा जो है कसा, और शिकंजा भविष्य में भी जारी रहे नियंत्रण मंडल के माध्यम से, ये इस एक्ट के माध्यम से किया। दूसरा, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, हमने देखा कि गवर्नर जनरल की पिछले उसमें एक्ट में कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। अब गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य से 3 सदस्य कर दिए गए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो ये परिवर्तन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किए गए। इसके बाद इसमें 1-2 पॉइंट और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एक तो जो प्रांतों की सरकार थी, प्रांतों की सरकार अगर केंद्रीय जो शासन था उसकी अनुपालन नहीं करेगी, तो गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया कि वो प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त कर सकते थे। दूसरा, जो भारत में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनके अवैध कार्यों के लिए ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना की गई, जिससे उन पर वहाँ पर मुकदमा चलाया जा सके। इसके बाद जो गवर्नर जनरल थे,
गवर्नर जनरल को जो देसी राजा थे उनके साथ संधि और युद्ध करने के लिए भी एक बार जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनसे परमिशन लेनी जो है इस एक्ट के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार जो अपना ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद जो 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उनकी कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।